नमस्कार। आज नमस्कार। प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुर जी के साथ आज हमारी चर्चा बड़ी विशेष होने वाली है। कश्मीर के जो इतिहास में सबसे पहले सूफीवाद का जब आगमन हुआ था, उस समय क्या परिस्थितियां रही और कैसे सूफीवाद की आड़ में इस्लाम का प्रचार हुआ, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए किस प्रकार के अध्यादेश जारी हुए। हम 14वीं शताब्दी के विषय में आज चर्चा करेंगे। 14वीं शताब्दी में ही पहली बार सूफीवाद के नाम के प्रचारक भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे और कश्मीर में उन्होंने प्रचार किया था। वो मीर सैयद अमीर कबीर हमदानी की बात कर रहे हैं, जो राजा सोहदेव के समय 14वीं शताब्दी में बुलबुल शाह के निर्देशन में उन्होंने क्या कार्य किया है और उन्होंने भी कितना बड़ा धर्मांतरण में जो अध्यादेश लागू किए हैं सभी इस्लामिक हुकूमत में। आज उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुर साहब, ये जैसे ऐसे प्रचलन है कि सूफी जो है उन्होंने जो एक समन्वय बनाया है विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न धर्मों में, तो इस कार्य के लिए वो आए, या यहाँ से भी जो फिर सूफीवाद को बल मिला। लेकिन मुख्यतः तो मेन जो उद्देश्य था, जो जो कार्य था, वो था कि इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित करना। तो उद्देश्य तो वही था और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और इसी उद्देश्य के लिए जो है समय समय पर जो है आप देखिए कि विभिन्न देशों से लोग यहाँ आए, तो उनको सूफी कहते हैं। उन्होंने उन्होंने जो है विभिन्न तरीक़ों से जो है लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाया और उनको प्रेरित किया इस्लाम की ओर। तो यहाँ कश्मीर में एक जो हम देखते हैं राजनीतिक उथल पुथल, ये जो देखते हैं 12वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। उसका कारण ये था कि हमारी सीमाओं में जो है तुर्क आ गए थे, हमारी सीमाओं में अरब आ गए थे। मतलब भारतवर्ष की सीमाओं की मैं बात कर रहा था, प्रवेश पर पा चुके थे वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दुर्गम, आप देखें पहाड़ी सिलसिला है, तो यहाँ प्रवेश उतना सुलभ आसान नहीं था, तो यहाँ उनको कुछ देरी हुई। अन्यथा हम देखते हैं कि जिस तरह से भारतवर्ष में जो इस्लाम आया, यहाँ देरी से पहुँचा वो। यहाँ वो दो जो है हम कहेंगे 2 सेंचुरीज़ देरी से पहुँचा वो। तो उसका यही कारण था कि कठिन रास्ते, और ये इन रास्तों से वो परिचित नहीं थे। तो जिस तरह से वो सेना लेकर के आगे बढ़ते, तो अब इन्होंने जो है जी, हम इसमें मान सकते हैं कि उस समय कश्मीर पे जिन देसी राजाओं का, हिंदू राजाओं का शासन रहा, जी उत्पल जी वंश का रहा, ललितादित्य का जी रहा, जी 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 तो ये हमारी बड़ी राज्य सीमाएं बड़ी सुरक्षित थी उस समय। राज्य सीमाएं सुरक्षित थी। उसका एक कारण ये था कि सीमाएं जो हैं, हम सीमाओं को, आज की सीमाओं को न देखें। जो आज की हमारी जो राजनीतिक सीमाएं, हमें वो जो उसकी जो कल्चरल सीमाएं हैं, वो जो है वो शुरू होती है हिमाद्री से, और जो है उसका दूसरा जो छोर है वो है शिवालिक। शिवालिक की जो तलहटियाँ हैं, वो छोर है। उधर से हम देख रहे हैं हिंदू कुश की पर्वतमालाएं, और यहाँ यहाँ से धौलाधार की पर्वतमालाएं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो रहा है कश्मीर का। तो और इसी, और जो ये जो थे ये अनबेदे जो ये थे पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये बहुत कठिनाई पैदा कर रहे थे आक्राताओं के लिए। तो फिर भी समय लगा, और आक्रमण के द्वारा नहीं, तो सूफी के द्वारा यहाँ पर कश्मीर में एक ये जो है इस्लाम आया। और उसके साथ साथ इस्लाम तो आया, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो है आपने उल्लेख किया बुलबुल शाह का। अब बुलबुल शाह जो थे वो तुर्किस्तान से यहाँ आए, उनके साथ पूरे उनके अनुयायी आए। 700 के करीब हाँ, सैयद उनके आए थे। अनुयायी आए। उनका यही यही था कि हम कैसे यहाँ पर जो धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। यहाँ जो है यहाँ सनातन धर्म के अनुयायी लोग थे यहाँ पर इस पूरे कश्मीर घाटी में। तो उन्होंने यहाँ किया। तो उन्होंने जो है उस वक्त जो है यहाँ पर जो तनातनी चल रही थी, तनातनी चल रही थी साम्राज्य में, उथल पुथल चल रही थी। उसके कारण जैसे मैंने कहा कि वो बाहरी कारण बहुत सारे थे, जो अब यहाँ पर भी वो जो है एक 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 आंदोलन सा जो हो रहा था। उसमें उसमें बहुत सारे जो हैं लोग जो अंदर भी इन्वॉल्व थे, जो बाहर वाले उनको जो है समर्थन दे रहे थे। तो इसी तनातनी में जो है इसी का फ़ायदा उठाते हुए रिंचन कश्मीर में आते हैं। रिंचन मूलतः जो है लद्दाख क्षेत्र से थे, बौद्धिस्ट तो थे। यहाँ आते हैं। और यहाँ जो आते हैं तो उनको जो है वो साम्राज्य में तो वो घुस जाते हैं, वो हथिया लेते हैं किसी तरह से। मतलब हिंदू परिवार में उनकी शादी हाँ, होती है, वो हिंदू हथिया राज लेते में। हैं। हाँ जी। अब ये इसकी बारीकी में हम नहीं जा सकते कि अब ये जो इतिहास लिखने वालों ने क्या लिखा और हमारे तक क्या आया है।
तो ये हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। इसी चर्चा करेंगे, इससे पहले एक बात और बता देते हैं। हाँ। बहुत ज़रूरी है कि सूफीवाद का मेन टारगेट, मेन लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि इस्लाम का प्रचार करना है जी ये बात आप ध्यान देंगे। और रिंचन जी की जब बात की है तो उस पर हम आगे बात करते जी हैं। जी जी। अब उन्होंने जो है बुलबुल शाह ने जो है उनको इंस्पायर किया, और वो जो उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, और इस्लाम धर्म अपनाया तो एक एक तरीके से एक शासन जो है, इस्लामिक शासन कश्मीर में आया। इस्लाम धर्म के साथ साथ अपनाने के साथ साथ ही उन्होंने जो है अपना नाम जो है वो नाम भी बदल दिया जी। उन्होंने अपना नाम बदल करके उनका नाम रखा गया सदरुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन। रिंचन का नाम, हाँ। बुद्धिस्ट का अब नाम। यहाँ पर एक देखिए आप, राजनीतिक उथल पुथल और जो है ये एक सभ्यताओं की जो जंग है, प्रोफेसर, ये यहाँ पर हमें देखने को इससे मिलती है। पहले एक बहुत जरूरी बात है कि हाँ। जब ये इस्लाम का परचम जो लहराने लगे रिंचन के बाद, जी जी। इस्लामिक हुकूमत के, उस समय कश्मीर में ये कहा जाता है कि संस्कृत राजभाषा थी। हाँ जी। हिंदू शासन, हिंदू राजाओं का पूरा इतिहास, हाँ, उसके बाद संस्कृत राजभाषा थी। हाँ, और संस्कृत के साथ जो लिपि थी, लिपि शारदा थी। लिपि शारदा थी। तो ये इसमें आप देखेंगे जो कुछ हुक्मनामे हैं, हाँ, जो हम देखते हैं इस इवन जो ये मुस्लिम शासकों के द्वारा, वो हम देखते हैं फारसी में भी है और संस्कृत में भी है। देखो इतना बड़ा संस्कृत साहित्य रहा जहाँ हाँ पे जी। वेदों की भूमि है, जी तमाम जी जी। बहुत सारे आयुर्वेद से लेकर बहुत सारे ग्रंथ जो है, एक लंबी श्रृंखला है। तो ऐसे में जब ये बात तो स्पष्ट है कि इस्लाम का दार्शनिक पक्ष बहुत कमज़ोर है और सूफीवाद के नाम पे आए या किसी नाम से आए, वो यहाँ टिक नहीं सकता था। तो उसके लिए आपने बताया कि एक फरमान जारी करने का आदेश हुआ, और 20 सूत्री, उसके विषय में चाहता हूँ कि आप उसके बताएं। विषय में जो है उसके बाद पहले तो हमने कहा बुलबुल शाह का आगमन हुआ यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर जो इस्लाम की जो एक तरीके से नींव रखी कश्मीर में, जिस भी तरह से उन्हें प्रेरित किया, इंस्पायर किया, और वो भी राज परिवार के एक शख्स को किया, जिससे जब राजा ही धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसके बाद प्रजा भी आहिस्ता आहिस्ता धर्म Automatically। परिवर्तन करने लगती है। स्वाभाविक। हाँ, ये तो है ही है। अब फिर उसके बाद जो हम एक उल्लेख आता है वो है मीर सैयद अली हमदानी का। मीर सैयद अली हमदानी, हमदान जो है, हमदान जगह है ईरान में, वहाँ से वो आए। वो भी इसी उद्देश्य को लेकर आए कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें परचम जो है यहाँ पर फैलाना है इस्लाम का। तो उसी उद्देश्य से वो आए। और यहाँ पर वो जब आए, वो यहाँ पर 3 दफ़ा आए, वो 3 मरतबा वो आए। 3 बार उनका आगमन हुआ कश्मीर की घाटी में। और तब यहाँ पर इस्लाम जो है, इस्लामिक शासन था, जो इस्लामिक जो है सुल्तानों द्वारा यहाँ शासन हो रहा था। लेकिन जो वो सुल्तान थे, उसमें जो 2 सुल्तान थे, सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान कुतुबुद्दीन, तो यहाँ पर वो जो है अभी क्योंकि उतना जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। राजा जो है उसने दरबार तन कर लिया था, लेकिन प्रजा अभी भी पुराने जो उनकी रीति रिवाज, उनके धार्मिक अनुष्ठान, वो सब हो रहे थे। और ये जो दोनों सुल्तान थे, ये भी उनके रंग में रंग रहे थे। तो अब ये जो अब जो धर्मावली थे, जो धर्म के प्रचारक थे, तो उनको ये कुछ रास नहीं आ रहा था। तो अब ये जो है, अब मुस्लिम राजा होते हुए भी ये इस तरह से कार्य करें, हिंदू परंपराओं को मान हाँ, रहे हैं। जैसे मैंने आपको इन 2 सुल्तानों का उल्लेख किया। तो उसके लिए अब उसके लिए फिर बाहर से एक हमारे आ जाते हैं सूफी, जिनका जो नाम है वो है मीर सैयद जो है अली हमदानी जी। वो आते हैं अपने न्यायों के साथ, और फिर वो यहाँ पर अपने धर्म उपदेश देते हैं। अब मीर अली जो हमदानी जी हैं, इन्होंने पहले भी बहुत कार्य किया था धर्म के प्रचार प्रसार में। तो यहाँ पर एक उल्लेख आता है, एक मैनस्क्रिप्ट होता है हमारे पास, हस्तलिखित ग्रंथ जो है उनके द्वारा लिखा हुआ है, ज़खीरातुल मलूक, एक हस्तलिखित ग्रंथ है जो उपलब्ध है। ये कहा गया है कि ये इनके द्वारा लिखा गया है, मीर सैयद अली हमदानी द्वारा। जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मैनस्क्रिप्ट है, इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक सुल्तान जो है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और जो है जो प्रजा है, जो प्रजा को भी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया है। और उसमें जगह जगह उसमें उदाहरण दिए गए हैं, जो है जो खलीफों के जो पुराने पीर मुर्शिद रहे हैं, उनका भी उसमें उल्लेख किया गया है कि हमें कैसे जो है जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये एक 4 खलीफों का तो उसमें उल्लेख है, उसमें किस तरह से हमें करना चाहिए, किस तरह से हमें शासन करना चाहिए।
तो इसी में जो है, इसी में एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है, वो डिवोटेड है नॉन बिलीवर्स के लिए, जो इस्लाम धर्म के को जो नहीं मानते, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, जिनका अल्लाह पे विश्वास नहीं है, जिनका जिनका कुरान पे जिनका विश्वास दीन नहीं पर, है, कुरान पर नहीं है, इस्लाम पर नहीं है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है। तो इसमें 20 सूत्री एक जो है, हाँ वो बताइए ए, जरा एक, क्या एक क्या है। पॉइंट्स हैं जो जो उनके लिए है कि जो नहीं मानते। तो उसमें उसमें एक उल्लेख आता है, उसमें उल्लेख आता है एक तरीके से एक एग्रीमेंट का। वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट है हज़रत उमर और जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं, जो आतिश की परिस्थिति करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, जो इसमें ईरान में थे, क्योंकि ईरान से ये तशरीफ़ आए थे, कश्मीर आए थे 3 बार, ये जो हमदानी जो आए थे, तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के दिशा निर्देश को उन्होंने कहा कि ये सब में लागू होना चाहिए। हजरत उमर दूसरे खलीफा थे। नहीं, हाँ, तो उनके जो दिशा निर्देश हैं, तो वो लागू हर जगह होने चाहिए, जहाँ जहाँ इस्लामिक शासन होता है वहाँ लागू होने चाहिए। तो ये कश्मीर पर भी फिर ये लागू हुए, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर ये 2 सुल्तान के दौर में आए यहाँ पर, तो उन्होंने जो है ऑब्वियसली उनके साथ डिस्कस किया होगा ये सब चीज़ें, कि ये जो बाकी जगह जब ये राइज है इस तरह से इस्लामिक कानून, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो उसमें उसमें एक जो चैप्टर है वो डिवोटेड है जो है नॉन बिलीवर्स के लिए, जो बुत परस्ती करते हैं, उनके लिए क्या हक व हुकूक है। तो उसमें यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो नहीं मानते उनको जो है, उनको एक टैक्स अदा करना है, उनको टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एक टैक्स अदा करना है, और उसके साथ साथ जो है उनके 20 पॉइंट्स, 20 जो जो एक कहेंगे कमांड्स हैं, वो उनको मानने हैं। अगर उसमें वो एक भी नहीं मानते तो वो जो है उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी का मतलब है कि वो अपनी जान माल से भी फिर अपना, मतलब डर बनाया गया है जनता में कि ये मानो जान माल का फिर वो जो है स्टेट उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, राजीगर, मतलब लूट कि कोई भी लूट सकता है नहीं, उन्हें। उन्होंने कायदे कानून है, उन्होंने अपना कायदे कानून बनाया, तो ये आपको मानना है। जजिया लगा दिया हिंदुओं पर, नहीं, वो तो कायदे कानून मुसलमान। बनाना है। हाँ। उसमें जो 20 जो सूत्री एक प्रोग्राम है, 20 सूत्री प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे इसमें, इसमें कमांड्स हैं कि कंडीशंस हैं कि अगर आपको रहना है जो है मुस्लिम सल्तनत में रहना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपने नहीं माना तो हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, और हम आपकी किसी भी जान और माल की हम कोई भी, तो क्रम से आप बताइए कि क्या क्या है उनके, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देंगे। हाँ। तो उसमें जो जो सबसे पहला जो एक जो है कंडीशन है, वो है कि वो जो है अगर कोई भी मंदिर जो खंडित हो गया है, टूट गया है, उसको वो दोबारा नहीं बनाएंगे। जो बुत परस्त हैं, जो बुत परस्त हैं, अगर कोई भी मंदिर, उस समय भी मंदिर तोड़े गए थे क्या कुछ? देखिए इसमें उस वक़्त, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो कश्मीर में जो है इस्लाम आया ही आया था। अब यहाँ पर ये कंडीशन लगाना, देखिए जीर्ण शीर्ण तो होता ही रहता है, उसका दोबारा से नवनिर्माण भी होता है, मरम्मत भी होती है। तो आपने पहले कह दिया कि अगर टूट फूट होगी तो आपको इस पर कोई मरम्मत नहीं कर सकते, ऐसे चीज पड़ा रहेगा। आप देवालय का, बुत खाने का, जहाँ पूजा करते हैं हम, तो उस चीज को दोबारा नहीं बनाया जाएगा। सच में जम्मू कश्मीर में 1000 मंदिर ऐसे होंगे जो खंडर अवस्था में है, या बिल्कुल 400-500 तो ऐसे हैं जो जमीन से सबसे साफ हो चुके हैं। सबसे पहले हमने ये जो शर्तें लागू की गई थी, इनको जानना चाहिए, क्योंकि ये शर्तें जो है ये आगे का जो फिर वो जो हम देखते हैं इतिहास, वो फिर कैसे इसी पर चल रहा है वो इतिहास। हुआ। ठीक है। इन्हीं जो पॉइंट्स पर, इन्हीं जो मंदिरों की दुर्दशा जो के लिए शर्तें point हैं, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आदेश जो है मंदिरों की दुर्दशा का जो कारण है आज, हाँ, वो यही आदेश। देखिए ये तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसका शासन है तो वो अपनी तरह से शासन करेगा, पर जनता को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो अब इन्होंने पहले ये कहा कि जो है कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, जो मंदिर है वो ठीक है, लेकिन नया मंदिर नहीं बनेगा, नया बुत खाना नहीं बनेगा, नई जहाँ पर भी कोई परिस्थिति हो रही हो, पूजा अर्चना हो रही हो, वो नहीं बनेगा। और दूसरा एक पॉइंट है कि अगर कोई जो है मंदिर जो है उसकी मरम्मत करनी, वो भी नहीं होगी, रिपेयरिंग नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, बस एज इट इज रहेगा वो। तो उसके बाद जो है उसमें यह है कि आप किसी भी जो है मुसलमान को मंदिर में रहने की इजाज़त नहीं देंगे, ये भी है। इसका पीछे कारण
कारण ये हो सकता है कि कहीं वो इंस्पायर ना हो, अच्छा, वो हाँ उसका कि आपकी श्रद्धा पूजा वहाँ पत्ती। श्रद्धा शिफ्ट हो जाएगी और उसकी। दूसरा ये है कि कुछ जनरेशन पहले ही हम्म, तो कन्वर्शन हुआ था, कहीं हम्म, फिर से वो प्रेरित ना हो कि वापस आ जाए उसमें। हम्म, तो इसलिए यहाँ पर भी परहेज रखना है, और ये जिम्मेदारी आप पर आयद है कि आप उसको रुकने दोगे। अगर वो रुकना चाहे, आपको उसको कहा नहीं आप नहीं रुक सकते, तो ये तो आप देखिए ना ये। मुसलमान को रोकने के बजाय हिंदुओं पर ये प्रतिबंध लगा दे कि हाँ, मंदिर में मुसलमान को नहीं रुकाओगे, हाँ ये भी है है। ना। एक ये जो एक इसमें पॉइंट है, दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें, वो है कि जो ये कंडीशंस हैं, जो ये शर्तें हैं कि आप जो है नया मंदिर नहीं बनाएंगे। हम्म, आप देखिए कश्मीर का जो इतिहास है, इसमें हम देखते हैं कि जब ये मुस्लिम शासन यहाँ शुरू हुआ, हम देखते हैं कि इसके बाद ही जो है ये जो इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन शाह के बाद ही हम देखते हैं सुल्तान सिकंदर आते हैं। सुल्तान सिकंदर ने तो सारे मिस्मार करवा दिए, हाँ, सारे मंदिर गिरवा दिए, मंदिर तोड़े बहुत सारे मंदिर लगातार। पत्थर के मंदिर तोड़े। तो उसके बाद कोई मंदिर नहीं बना। 15वीं शताब्दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो है ये जो है डोगरा काल से पहले यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था जहाँ पर पूजा हो रही थी, कोई भी स्टैंडिंग टेम्पल नहीं था जहाँ पूजा हो रही थी। मतलब लोग घरों में पूजा करते थे। मार्तंड मंदिर तोड़ने वाला भी मुख्य रूप से वो सुल्तान सिकंदर शाहमीरी था। तो ये शाहमीरी डायनास्टी जो चल रही थी, तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो हम देखते हैं जो शर्तों वाला जो ये डॉक्यूमेंट फरमान, है, हाँ, फरमान तो जारी ये हुआ, ये डॉक्यूमेंट में है, इस पर ये बिल्कुल सब कायम है। कायम रहे वो। मतलब 500 साल तक कायम रहे कि उन्होंने इसको फॉलो किया। और जो ये मैस्क्रिप्ट है, ये मैस्क्रिप्ट का नाम जो है मलूक, ज़खीरातुल मलूक जो है, इसमें जो ये कमांड्स हैं, मतलब ये शर्तें हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके ऊपर ये शर्तें हैं। और ये जो शर्तें हैं ये एक तरीके से कायदे कानून था जो एक इस्लामिक स्टेट को हेड को उसको फॉलो करना था। जहाँ भी वो रूल कर रहा है, जहाँ भी वो रूल कर रहा काफिरों है, के ऊपर भी कर रहा है, या कहीं भी वो रूल कर रहा है। हाँ, नॉन हाँ, जो गैर मुस्लिम कंट्री है उनमें भी अगर शासन कर रहा है, जी, तो जी। ये सो फॉलो करेगा तो इस्लाम की स्थापना होगी, और सनातन धर्म जो भी मंदिर है परंपरा से वो रुक जाएगा उसका। इसमें मैंने आपको जो उल्लेख किया पहले कि ये हजरत उमर और जो ये जो ज़ोरास्ट्रियन जो ईरान में थे, तो वहाँ से ये शुरू हुआ था ये। उस समय तो क्या था कि ईस्टर्न रोमन और ये जो ईरान के बीच में भी बहुत भयंकर युद्ध रहा, जी। मोहम्मद के समय में भी, जी। उमर जी के समय में भी ये बहुत रहा, उमर जो खलीफा तो थे। ये जो वो उसमें ये है कि ये जो युद्ध की परंपरा है ना, मुसलमान बनाम गैर मुसलमान, ये तो मोहम्मद साहब के समय से ही शुरू हो गई थी। जी। उसी को बाद में उन्होंने अपने जो ससुर हैं अबू बकर, उनको वो बनाया गया, कुछ लोग उनके दामाद को बनाना चाह रहे थे खलीफा। तो ये लड़ाई तो बड़ी एक नहीं, वो तो एक इतिहास का एक और रुख है। लेकिन जब कश्मीर की हम बात करते हैं, यहाँ कश्मीर को हमें सुनने में मिलता है कि यहाँ पर जो है सूफियों ने इस्लाम फैलाया। तो मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि हाँ, सूफियों ने बड़े प्रेम से उन्होंने एंट्री ली, इसमें एंट्री ले करके यहाँ पर जो है एक इस्लामिक सुल्तान कश्मीर पर जो हुकूमत करने लगा। और उसके बाद जो है एक कानून जो एक बनाया गया कि उस कानून के तहत जो है आप जो वहाँ पर जो है जो इस्लाम को नहीं मानते उनके लिए क्या क्या जो है फरमान जारी हुए थे। हाँ। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर में रुकता है तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। हाँ, वो नहीं रुकेगा। मतलब इस तरह से एक परहेज करना कि आप किसी नॉन बिलीवर के घर खाएंगे नहीं। अगर कोई नॉन बिलीवर्स जो बुत परस्त हैं, फिर कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले आ जाएं, तो आपको उसका एहतराम करना है, रेस्पेक्ट करना है, खड़ा करना है। कश्मीर के संदर्भ में बहुत हम पात्र को रख देते हैं कि मुसलमानों के लिए हिदायत है कि वो, या हिंदुओं को सख्त हिदायत है कि मुसलमानों को अपने घर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहराएंगे, है ना। तो इससे कहीं उनका भाईचारा कहीं मिल गया तो फिर वो इस्लाम हाँ, कहीं वापस वो प्रेरित ना हो जाए अपने धर्म में ये जाने चौथा के लिए। पॉइंट था। 5वां, तो जो देश कोई भी जासूसी वो नहीं करेंगे, मतलब देश के लिए वो तो ठीक है। मतलब एक कानून जो है सब पर होता है कि अपने देश के लिए वो जो है, मतलब किसी को भी राजद्रोह किसी दूसरे देश के लिए जासूसी फंसा न सकते करें। हैं, मतलब कि जी। फिर जो है कि अगर इसमें एक और है कि अगर कोई वापस आना चाहता हो, नहीं, इस्लाम स्पाइस वाला जो जासूसी वाला जो है ना, स्पाई वाला, जी। इसमें ये बात है कि मतलब कोई अगर कश्मीर का हिंदू
किसी अन्य देश के राजा से, राज्य के पड़ोसी राज्य के हिंदू राजा से सहायता लेना चाहता है, हाँ जी, कि बताएगा कि इस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है हमारा, तो उसको भी जासूसी के आरोप में ये सजा देने के लिए जी जी कर लेंगे। ये भी एक कारण होगा। हाँ, ये भी कि होगा। और अन्य सहायता ना मांगी जाए। मतलब जो इन्होंने ये शर्तें जो है रखी, तो इन्होंने जान बूझ कर रखी, समझ बूझ कर रखी कि इसमें कोई भी ऐसे लूप होल ना हो कि वो जो है कोई द्रोही न बने, कश्मीर या के वो जो है दूसरे दूसरे प्रांतों में जा कर के वहाँ से कोई सहायता ना मांगे, सहायता नहीं ले। तो अब जैसे गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर के बड़े नेता है, कांग्रेस जी में जी रहे थे, फिर बाद में अपनी पार्टी बनाई, वो भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो इसमें तो कोई संशय नहीं फारूक है। अब्दुल्ला तो के भी हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये सारा जो है हम देखते हैं यहाँ, तो देखिए तो यहाँ ये पहले सनातनी था। ये 20 फरमान उनको पता, उनके पूर्वजों पे जब लागू हुए हाँ जी, तभी उनका धर्मांतरण हुआ। देखिए अदरवाइज नहीं तो। ये जो है ज़कीरातुल हाँ, मलूक जो है, हाँ, तो ये मीर सैयद अली हमदानी द्वारा ही लिखा गया है। हाँ। ये तो जब ये लागू हुआ है तभी धर्मांतरण हुआ है। हाँ, तभी हुआ है। तो है ना? मतलब पहले तो उन्होंने जो है इस्लाम लाया यहाँ पर, चाहे सूफी काल में आया है, जैसे भी आया। उसके बाद जब ये राइज किया गया, उसके बाद फिर जब आपने यहाँ पर इस्लामिक शासन किया, तो शासन के आपने रूल रेगुलेशन बनाए। तो उस रूल रेगुलेशन में एक था कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं और जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, तो इस्लाम के जो नहीं मानते थे उनके लिए आपने अलग से कायदे कानून आपने बनाए। अब कश्मीर की मुसलमान जनता को ये जरूर समझना पड़ेगा। तो अलग से जब आपने कायदे कानून बनाए, तो उन कायदे कानून में उसने कैसा इतना लंबा समय गुजारा। हम देखते हैं कि 500 साल, हाँ जी आचार्य जी, आचार्य जी, 500 साल का एक बहुत बड़ा लंबी अवधि होती है। 500 साल में कितना सहन किया होगा, किस किस यातनाओं से गुजरे हैं यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं जो इस कश्मीर के। आप देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि मंदिर बनाने तो वो दूर की वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कश्मीरी पंडितों में एक प्रथा है कि वो घर में ही वो एक कमरा रखते हैं जिसको बोलते हैं ठोकुर कुट। तो वो ठोकुर कुट में ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे, हर घर में होता था ये। और आप देखिए कि मंदिर के नाम पर, अगर आप जो प्राचीन मंदिर थे जो खंडित किए गए, जो अब बिल्कुल भग्नावस्था में, आजकल वो जो है ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो जो है मोनूमेंट्स के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हैं। कई पूरे कश्मीर घाटी में आप देखेंगे कुछ मोनूमेंट स्टेट आर्ट एंड आर्कोलॉजी के अंतर्गत जो वो रजिस्टर्ड हैं, तो बिल्कुल वो खंडित किए गए। तो उनके जो है वहाँ मूर्तियाँ थी, उनको डिफेस किया गया, म्यूटिलेट किया गया। तो इस तरह से जो ये कार्य हुआ, इसके बाद तो कोई साहस ही नहीं जुटा पाया। तो आज भी तो ये नियम लागू है एक तरह से, इस्लाम का एक फरमान कि भाई उन मंदिरों को हम जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे। मार्तंड मंदिर में अभी बैठक हुई और वो बेनतीजा निकली। देखिए ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो मैं तो खाली जो है चर्चा कर रहा था कि जो 20 शर्तें रखी गई थी, है जो एक मैस्क्रिप्ट में है, जो मैस्क्रिप्ट जो है मीर सैयद अली हमदानी द्वारा लिखा गया है और उसको राइज किया गया कश्मीर में और भी कई जगहों पर किया गया, उसमें 20 सूत्री चीज़ों की बात की गई थी। अब आपने जो ये पॉइंट आप इसको जोड़ कर देख रहे हैं, तो ये भी एक, हाँ, क्योंकि कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है और करीब 450-500 मंदिर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अब नींव बची है, ऊपर से खंडर हो चुके हैं, उनको रीबिल्ड नहीं किया गया अभी तक। अब रीबिल्ड जो करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है अभी तक। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आस्था की बात है। अब जिनको इन जगहों पर आस्था थी, अब देखिए वो फिर कम होते गए और कम होने के बाद उनको एक समय ऐसा आया उनको भी घर से बाहर होना पड़ा। नहीं, आप ये बात थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। हाँ, कश्मीर के अगर कहीं मंदिर है, हाँ, तो उनकी आस्था के लिए हम कश्मीर के लोगों पर निर्भर नहीं है, पूरे भारत के लोगों की श्रद्धा वहाँ पर है, पूरे भारत के लोगों की देवता वहाँ पर है वहाँ पर। तो पूरे भारत के लोगों को सामने आना चाहिए। मंदिर बनेंगे तो जाएंगे, तभी बनेगा ना, जब पूरे भारत के हम पूरा जो देश देखता है उन्हीं पर केंद्रित करता है। जो वहाँ के निवासी थे, उन निवासियों ने अब जो है कई सदियों का उन्होंने जो है वहाँ जेला है, प्रताड़ित किया गया, उनको यातनाएं झेली उन्होंने। ये तो उन्हें थोड़ी सी सांस कब ली थी जब डोगरा शासन काल आया कश्मीर में, तब जाकर के उन्होंने पुरानी जो जगहें थी, पुराने जो धार्मिक स्थान थे, उन पर वो जाने लगे। वहाँ पर छोटे मोटे ईंट मिट्टी गारे से मंदिर बनने लगे। वो भी उतने भव्य मंदिर नहीं बने, वो जो भव्यता थी तो वो कब के वो नष्ट हो कर दिए गए थे। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर डोगरा शासन तक की ये सारी व्यवस्था रही, ये करवट ले ली, लेकिन वो भी उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाई।
उनके उनके भी कुछ कारण तो रहे, अब वो भी अपनी आज वो चर्चा का विषय नहीं है। वो भी अपनी सीमाओं से ज्यादा नहीं कर सके। नहीं, उस समय भी बहुत बहुत लेवल के लोग घर वापसी कर रहे थे, जी। महाराजा रणजीत सिंह के समय भी, और किन्हीं राजनीतिक परिस्थिति के कारण नहीं हो अब पाया। यहाँ जो चर्चा चल रही जी, है जी, वो जी। चर्चा है कि अब इसमें छठा देखिए, पॉइंट आप देखते हैं, ये जो शर्तें हैं, हाँ। शर्तें लागू की गई, शर्तों पर वो चले, और शर्तें जो है लगातार 500 साल तक चलती रही। हाँ। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है शाहमीरी डायनास्टी आई, शाहमीरी के बाद हम देखते हैं चक आए, चक के बाद फिर मुग़ल आए, मुग़ल के बाद फिर दुरानी जो है अफ़गानियों का यहाँ पर हुकूमत हुआ, अफ़गान। तो यहाँ पर अफ़गान जो है काल तक जो है सब मुसलमानों का साम्राज्य रहा, और सारे जो है उनका यही मुख्य उद्देश्य था कि जो ये माइनॉरिटीज़ थे, ये जो बुत परस्त थे, ये जो नॉन बिलीवर्स थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनको यातनाएं दी गई समय समय इन पर। सभी और अगर कोई कहता है कि उनके लिए जो है सारे दरवाजे खुले थे, तो मुझे कोई ये बताए इस इतने वर्षों में इस्लाम जब कश्मीर में आया, और जो है अफ़गान दौर तक एक भी मंदिर नहीं था जहाँ पूजा हो रही थी, एक भी मंदिर नहीं था, एक भी स्थान नहीं था जहाँ पूजा हो रही थी। ये स्थान कब खुले? ये स्थान तब खुले जब डोगरा शासनकाल कश्मीर में आया, जब महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में जो है प्रताप सिंह के समय, गुलाब सिंह के टाइम में, हाँ। तो तब जाकर के जो हिंदू थे उन्होंने अपनी पुराने जो उनके जो स्मृतियों में थे, स्मरण थे, तो उन जगहों पर वो दोबारा जाने लगे। फिर उन्होंने अपने पुराने प्राचीन ग्रंथों को उसके साथ जोड़कर देखा कि हमारे प्राचीन देवस्थल थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर से उन जगहों पर जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने छोटे मोटे मंदिर बनाए, फिर से जो उन्होंने आस्था स्थापित करी। अन्यथा ये था कि सब कुछ मिट गया था, मिटिया मेट था। यहाँ तो आप देखिए इतने भव्य मंदिरों को किस तरह से मिस्मार किया गया कश्मीर की घाटी में। एक छठा पॉइंट है इसमें कि कोई व्यक्ति इस्लाम में आ रहा है तो उसको आने दिया जाए, जी। और हिंदुओं को कंडीशन है कि वो मुसलमानों की रिस्पेक्ट करें। हाँ। एक जगह पे मैं आपने बताया जो उसमें चर्चा की, कहीं अगर कोई ग्रुप में मीटिंग हो रही है हिंदुओं की, और कोई मुसलमान आ जाए तो आपको उसको सम्मान देना, आपको खड़ा होना, उसके लिए जगह देनी है, जी। तो ये क्या है? तो ये जो है, ये देखिए, अब जब मतलब फोर्सली आप एक तरह से किस तरह से दबाव बनाकर कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हिंदुओं को कोड़े मारेंगे। देखिए इसमें ये चीज जो है, तो कश्मीरी जनता ने ये सब सहन किया, और सभी जनता ने सहन किया जहाँ पर इस्लामी हुकूमत थी। हाँ, ये खाली कश्मीर में नहीं था, जहाँ जहाँ इस्लामिक शासन रहा वहाँ पर ये राइज था। दूसरा ये था कि इसमें अगर आप 20 शर्तों में से अगर एक शर्त आप मानने से चूक गए, तो आपका जो सुरक्षा, जो आपका जो शासन देगा, जान माल सब सुरक्षा आपसे ले लेगा, सब लूट जाएगी, सुरक्षा आपसे ले लेगा, जान माल फिर आपसे वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली बताइए, उस तरह से था। तो इसमें अब देखिए क्या है कि ये जो वातावरण जब शुरू हुआ, ये हम देखते हैं 1300 में जब शुरू हुआ, तो उसमें आप देखिए कि पूरा जो सीमांती जो क्षेत्र था उसमें धर्म परिवर्तन बहुत हद तक हो गया था, उसमें आक्रांता अंदर तक घुस गए थे। अब यहाँ कश्मीर में जो है सूफियों के द्वारा जो ये पहले शुरुआत हुई, तो सर ये सूफी मानवतावादी नहीं है कि इसमें लिखा है कि मुसलमान के घर के बगल में कोई हिंदू घर नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। आप अगर कोई किसी का परिजन की मृत्यु हुई, आप विलाप भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी मतलब रोना भी नहीं कर सकते? रोना भी नहीं कर सकते। ये देखिए, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, और ये जो है ये पर्शियन डॉक्यूमेंट है, और ये जो है एक सूफी के द्वारा जो लिखा गया, इस्लामिक हुकूमत का ये चेहरा है एक तरह से। अब ये डॉक्यूमेंट है, ये फॉलो किया गया, ये लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया गया, गैर मुसलमानों के लिए उनके ये लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया गया, और पूरे कश्मीर में ये फॉलो किया गया, और उसके हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास तथ्य सामने है। मैंने कहा कि एक भी मंदिर नहीं था जहाँ पूजा हो रही थी। आपको जानकर अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े जो मंदिर थे, जो है मार्टन का मंदिर था, या अवंतीपुर के जो मंदिर थे, या नारायणनाग के जो मंदिर थे, लोग भूल गए थे कि ये मंदिर थे कि नहीं थे। करीब 1000 मंदिर करीब हैं, उनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जी जी। और जो आपने बताया, पहले भी चर्चा हुई हमारी, कि पांडव लहरी करके जो मंदिरों को यहाँ स्थानीय भाषा में उनको ये कहा जाता है कि मंदिरों के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते। वो क्या जी आचार्य जी, जो ये प्राचीन मंदिर, जो प्रस्तर के मंदिर थे, उनको जो है जहाँ उल्लेख आता है, यहाँ पर कई जो है हमारे पास पर्शियन मैस्क्रिप्ट्स हैं, मुस्लिमों द्वारा लिखे गए जो पांडुलिपियाँ है, मैस्क्रिप्ट्स है, उसमें उल्लेख है कि सिकंदर बुत शिकन द्वारा जो है
मंदिरों का मिसमार किया गया। और उसके बाद भी जो है कई जैसे जो है और भी जो है जो शासक रहे हैं शाहमीरी डायनास्टी के, उन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद भी तोड़ा गया। ये समय समय पर जो है मंदिरों का तोड़ने का एक पूरा एक मिशन रहा है जो यहाँ मुस्लिम शासकों द्वारा। तो उन मंदिरों को तोड़ा गया जब प्राचीन जो ये मंदिर थे, प्रस्तर के मंदिर थे। तो आप देखिए 500 साल का एक अवधि है, लंबी अवधि है जिसमें मुस्लिम शासन रहा कश्मीर में। और जो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ थे वो भूल ही गए कि ये किसने बनाए, ये मंदिर थे भी क्या नहीं थे। इनको जोड़ा गया जो है महाबली, जो हम देखते हैं वो उल्लेख आता है महाभारत में कि महाबली भीम थे या जो पांडव थे, तो इनको पांडवों के घर के नाम से जाना गया। तो ये बाद में जो हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में जब इस पर अध्ययन दोबारा से हुआ डोगरा शासन काल में, तो इनको फिर जोड़ के देखा गया, राजतरंगी सामने आ गई। राजतरंगी के माध्यम से हमने जाना कि ये विभिन्न समय समय पर हिंदू शासकों द्वारा ये मंदिर स्थापित किए गए थे, लोगों की आस्था के ये प्रतीक थे, इस तरह से बताया गया। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ के जो मस्जिद और दरगाह है, इनका हम देखते हैं अलग से वास्तु है, और इसमें इस्लामिक या मुस्लिम आर्किटेक्चर की भी इनकी संज्ञा दी गई है। ये भी मैं कहता हूँ पूर्णतः गलत है। मेरा ये मानना है कि एक तो प्रस्तर के मंदिर थे ही थे, साथ में लकड़ी के भी मंदिर थे, क्योंकि लकड़ी यहाँ बहुतायत में है। तो इन लकड़ी के मंदिरों को कन्वर्ट किया गया ज़ियारतों में, मस्जिदों में। और जो जो प्रस्तर के मंदिर थे पत्थर के थे, इनमें उकेरे गए थे, हमारे देवी देवताओं का चित्रण था, पौराणिक चित्रण था, तो उसको तोड़ दिया गया। तो ये इतिहास है कश्मीर इसमें का। अभी ये जो 20 फरमान की बात करते हैं, हाँ इसमें एक जगह ये बहुत एक या दो जगह करीब आया है कि ये जो हिंदू है कोई भी प्रेस्टिज स्टोन नहीं पहनेगा, कोई हाँ जी। राजकीय चिन्ह या ट्रेडिशनल चिन्ह को नहीं धारण नहीं पहनेगा। करेगा जिससे ये लगे कि वो मुसलमानों से कहीं श्रेष्ठ है या अलग से जी, गुड जी, लुकिंग जी। दिख रहा है। और साथ में हिंदू अपने ट्रेडिशन का प्रयोग है, अपनी परंपरा का संस्कृत प्रदर्शन मुसलमानों को आगे नहीं करेंगे नहीं ताकि करेगा। उनको आप अट्रैक्ट करें। एक अलग पहचान रखने की बात रखी है इसमें। जी। ये तो कल तक की पहचान थी। आप देखिए कि मुस्लिम और हिंदू का पहनावा अलग अलग था कश्मीर में। क्या आप दूर से बता सकते हैं कि ये मुस्लिम महिला है, ये कश्मीरी हिंदू महिला है? अब वो पहचान नहीं है, इसलिए बसों में पूछते हैं कि भैया स्कूलों में घुस के पूछा है कि आप हिंदू हो, नाम बताओ। हिंदू पता तो गोली मार दी, सिखों की गोली मारी, हिंदू गोली आतंकवाद मारी। है। ये भी तो उस मानवता वक्त भी की ये विरुद्ध चीजें हैं। उस वक्त भी ये आइडेंटिटी किलर करने का उद्देश्य ये था कि कभी इन पर सीधा सा आसानी से इन पर वार किया जाए, इसको शिकार बनाया जा जी, सकता जी। है। अब बहुत सारी चीज़ों से उनको अलग रखा है। आप हथियार नहीं ले सकते, आप अपने लिए सुरक्षा का कोई भी साधन नहीं रख सकते। आप अगर घोड़ा रखेंगे तो आप काठी नहीं रख सकते, काटी नहीं रख सकते, आप ये काठी चढ़कर चल नहीं सकते। अब ये तो ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ये जो ये कह रहा है, ये इनका जो फरमान, मैस्क्रिप्ट है, हाँ। ये जो डिक्टेट्स हैं, ये तुगलिया जो फरमान 20 जो है सूत्री इनका, हाँ। कार्यक्रम है, तो ये कह रहा है ना, ये ना आपने कहा ना मैंने कहा। और ये कहा गया है 13वीं शताब्दी, ये जो है 1300 के बाद ये बात हुई है। और ये जो है ये बात उन्होंने प्रयोग में लाई, ये मुस्लिम शासकों ने इस पर अमल किया है, तभी तो ये चीज़ें जो है अभी तक चली आ रही अब है। जो हिंदू जनता है मुसलमान को, इनको सोचना चाहिए कि इनका इतिहास ये 400-500 साल का इस्लामिक आक्रमण के समय का नहीं है। इनका इतिहास, संस्कृति, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति में जब प्रतिबंध लगा दी गई, इस तरीके से जी, प्रदर्शन जी, नहीं जी। कर सकते, तो वो ट्रेडिशन 5000 साल से भी आगे जाता है। महाभारत समय में भी कश्मीर का उल्लेख है। देखिए हमने पहले ही सांस्कृतिक कश्मीर की बात की, हाँ। तो सांस्कृतिक कश्मीर की सीमाएं आज की राजनीतिक सीमाओं से अलग हटके है। जैसे और शुरू में बताया आपने। और इस सांस्कृतिक जो परिवेश में अगर हम देखेंगे तो हम और भी गौरवान्वित होंगे। हमारा एक लंबा इतिहास होगा, चाहे वो किसी भी आस्था धर्म से हो। आस्था धर्म तो एक निजी चीज़ है, लेकिन एक सांस्कृतिक परिवेश है। संस्कृति जो है वो फलती फूलती है एक एनवायरनमेंट में। एक उसका एक एनवायरनमेंट होता है, तो उसी में वो कल्चर डेवलप होता है, इवॉल्व होता है वो कल्चर। तो अगर हम इनको भी जुटलाएंगे तो हम अपनी परंपराओं को जुटला रहे हैं। तो 14वीं शताब्दी तक तो हिंदू राज परिवार, हिंदू हाँ। शासन व्यवस्था रही है, पर जैसे ही हमने बौद्ध को घर में घुसाया, महल में राज है इसमें बनाया, तो क्या लगता है कि ये कोई कमजोर कड़ी रहा है कि जैसे उसका बहुत जल्दी से आसानी से इस्लामीकरण हो गया? देखिए, मुझे जैसे हम ये संस्कृतियों का अध्ययन देख रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब ये बौद्धिक विकास एक संस्कृति में एक चरम पर आ गया है। देखिए हमारे यहाँ पर एक संवाद का एक है ना, एक परंपरा रही है, चाहे हमारे वेद हों, शास्त्र हों, तो उसमें एक संवाद की एक परंपरा है। उस संवाद की परंपरा जो है वो रही है, तो एक दूसरे को सुनने की, जानने की, तो उस तरह की यह है।
तो अब जब ये चीज़ें नष्ट हो गई, जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, संवाद करते हैं, तो आपका बौद्धिक विकास, बौद्धिक स्तर एक बड़ा हुआ है। निर्णय लेना आसान हाँ, रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा साम्राज्य आपके चारों तरफ है जो इन चीज़ों को नकारता है, इन चीज़ों को नहीं मानता दबाता है, तो कुचलता है। कहीं ना कहीं उनमें एक हिंसा, एक बर्बरता जो आती है, तो फिर वो ये इस तरह के साम्राज्य भी नष्ट हुए हैं। हमने ऐसे देखा है, इतिहास में देखा है। तो ये जो एक इस लोक की जो हम बात करते हैं, इस लोक में या तो हम जो एक विकास क्रम रहा है, ये विकास क्रम उतना नहीं रहा है बौद्धिक स्तर पर। अगर बौद्धिक स्तर पर हम विकास की बात करेंगे, हम तो मैकेनिकल स्तर पर तो हमने किया, एक हमने प्रगति की है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर हम वहीं पशु के पशु हैं। अगर बौद्धिक स्तर पर विकास होगा तो कहीं एक तो ये पूरा शांति का वातावरण पूरे विश्व में आएगा। सूफीवाद के नाम पर जो इस्लामिक हुकूमत का जो ये पूरा षड्यंत्र और है ना प्रभाव हुआ है, इसको तोड़ने के लिए अब एक तो मुझे लगता है कि जितने मंदिर अभी पेंडिंग हैं, जीर्णोद्धार, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उसमें छत को रिपेयर कराया जाए, उनमें विग्रहों को स्थापित किया जाए, घंटे बजे, हम तो दीवालों में मंत्र अनुष्ठान हो। आचार्य जी, हम 500 सालों की बात कर रहे थे, लेकिन जो ये घटना अभी घटी 90 के दशक में, ये तो स्वतंत्र भारत में घटी है, ये आज़ादी के बाद घटी, ये उस डेमोक्रेटिक सेटअप में घटना हुई, और पूरा जो भारत मूक दर्शक बन के रह गया। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ थी, उनको घरों से खदेड़ा गया, उनकी मर्म हत्याएँ की गई, और पूरा देश चुप रहा। किसकी हम बात करें, किस देश की हम बात करें? अब यहाँ पर चेतना की बात है, यहाँ पर जो एक प्रचार प्रसार को और बढ़ाने की बात है, कि हमें ये समझने की बात है कि ये सभ्यताओं का संघर्ष है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये हमें एकजुट होने की बात होनी चाहिए पूरे समस्त भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो। कश्मीर को लेकर हमें अपनी संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो हमें एकजुट होना है। नहीं, देखिए, कश्मीर को लेकर जो आपने कहा, इसमें ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि कश्मीर आज बचा है तो भारत ने प्रतिक्रिया दी है। 70 सालों में, 75 सालों में लगातार हम सुरक्षा कर रहे हैं, और सैनिक इतनी बड़ी संख्या में मारे गए कि उनकी गिनती कश्मीर में, है ना, मरने वालों के स्थानीय से ज़्यादा है, और आज भी कश्मीर में है। तो कहीं ना कहीं हाँ, भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए ये बचा हुआ है। परंतु सवाल वही है कि जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, स्पष्ट नीति के तहत कश्मीर में हिंदुओं का प्रवास, वापस पुनर्वास होना चाहिए, और मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। देश में आज जो संस्कृति की बात कर रहे थे, 20 सूत्री जो आपने आज बताया, ये बड़ा एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है स्थिति को, कि आज जो हालात कश्मीर के हुए कि कश्मीर की मूल संस्कृति नष्ट होकर उसका पूरी तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, मुल्ला मजहबी नेताओं के कब्जे में कश्मीर जा चुका था, अब काफ़ी हद तक छूटने की तैयारी में है, क्योंकि पिछले शासन में भी मोदी सरकार का काफ़ी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है, और कश्मीर जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए जो सैकड़ों साल का पुराना है, इसमें समय लगेगा, पर हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं सकारात्मक रूप से। आज कश्मीर की भाषा तो है, परंतु लिपि नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो है कश्मीर सिर्फ नाम मात्र रह गया है। जैसे मैंने कहा, लिपि आपको पता है पर्शियन में यूज करते हैं? नहीं, वो तो एक नस्तालिक लिपि है, नस्क लिपि है, जिसमें कश्मीरी लिखी जा रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, विदेशी भाषा स्वतंत्रता के बाद एक कश्मीर की जो होनी चाहिए थी राजभाषा, वो कश्मीरी होनी चाहिए थी। वो राजभाषा कश्मीरी न रह करके उर्दू रखी गई। तो ये भी एक जो है नोट में नहीं, वो तो उर्दू रखी गई, जबकि कश्मीरी होनी चाहिए थी, या डोगरी रखते, या तीनों भाषाएं रखते जम्मू कश्मीर की। आप कश्मीरी भी रखते, डोगरी भी रखते, लद्दाखी बोटी भी रखते, लेकिन आपने रखा नहीं, आपने उर्दू रखा। मतलब एक जो मानसिक प्रवृत्ति जो है वही गुलामी की आपने कई सदियों की है, तो वो फिर आपके ऊपर हावी हो गई। लिपि की बात हो रही है। हाँ, नहीं, लिपि की जो है, लिपि जो कश्मीरी, अगर हम लिपि कहें, हाँ। कश्मीरी से पहले जो हम देखते हैं प्राकृत हो या उससे संस्कृत हो, तो वो लिखा गया शारदा लिपि में। अब शारदा जो एक प्राचीन लिपि है, शारदा का हम विकास क्रम 5वीं शताब्दी से देखते आ रहे हैं, तो वो लिपि यहाँ प्रचलित थी। खाली कश्मीर में नहीं, हम देखते हैं कि जो है गंधार क्षेत्र में भी, ये पूरे जो कश्मीर गंधार का क्षेत्र है, इसमें जो ये लिपि प्रचलित थी,
ये शारदा लिपि प्रचलित आज है। भी जो कश्मीरी भाषा को सिखाने के लिए कुछ लिपि की बात भी अगर हम करें, उसमें कोई प्रयोग हो रहा है स्कूल में? मुझे लगता है वो कुछ देखिए, खास बहुत ही निजी स्तर पर जो हाँ। है ये शारदा लिपि का बहुत बड़ा कार्य निजी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें जम्मू में भी जो है रेगुलर शिक्षा हो रही है, और कई और राज्यों में भी हो रही है, बेंगलोर और दिल्ली में हो रही है। ठीक है। अब कश्मीर के सभी मूल नागरिकों को समस्त, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो, ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कालखंड कश्मीरियत को, कश्मीरी संस्कृति को मिटाने के लिए रचा गया। उस षड्यंत्र को, देखिए इतना लंबा समय हो गया, आज भी ये षड्यंत्र कायम है। किस तरह से अपने अंदर एक इच्छा शक्ति हम जागृत करें, कश्मीर के समस्त मंदिरों को, जितने भी मंदिर है, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उसी रूप में, वैभव में होना चाहिए जैसे पहले उनकी पूजा अर्चना होती रही है। और यहाँ से नियुक्त करें, जैसे आर्मी नियुक्त करती है ना, एक बैठकर सरकारी पोस्ट पर नियुक्त होता है, इसी तरह से मंदिर पर भी पूरे भारत से तैयार हैं लोग जाने के लिए। वहाँ मंदिरों पर पुजारी नियुक्त हों और उन मंदिरों पे घंटे बजें, घड़ियाल बजे, जो भी बजना है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, पूजा अनुष्ठान हो। कश्मीर की घाटी में वेद मंत्र गूंजने चाहिए, जिसकी बहुत आवश्यकता है। इस तंत्र को बदलने की आवश्यकता है, बहुत गंभीरता। कश्मीर बदलेगा तो पूरे भारत का जो मस्तक है, गौरव है, वो चमकेगा। और वो चमकेगा तभी भारत को विश्व गुरु कहने का एक गौरव प्राप्त होगा। अभी तो धर्म के मामले में हम अपने ही देश में स्थापित नहीं हो पा रहे पूरी तरह से। आपने बहुत बहुत प्रोफेसर वीरेंद्र जी ये बात जो जानकारी दी, 20 मैन्युस्क्रिप्ट आपने ढूंढ के निकाला, और इन कारणों को जब हम देखते हैं तब पता लगता है कि आज जो हालात हैं उनके पीछे वास्तव में यही है। वरना कश्मीर एक अजय दुर्ग के रूप में रहा। ललित आदित्य के समय देखो कहाँ तक विस्तार हुआ, और कश्मीर में इस्लाम तलवार की नोक पे नहीं आया, सूफीवाद की नोक पर, सूफीवाद के छल से आया है, सूफीवाद के धोखे से आया है। क्योंकि लड़के तो ये हमसे नहीं लड़ सकते थे, जीत सकते थे। और आज भी हम आतंकवादियों के हौसले परास्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके कई बार मुँह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। हर आतंकवादियों को भेज दिया गया ऊपर 72 हुरों के पास। ये फरमान जो है अब एक्सपोजर में आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विंदाग जी। आप कुछ और कहना चाहें तो ज़रूर अंत में इसका निचोड़ निकालिए आप कुछ। नहीं, जो हमने जो चर्चा की है उसमें ये हमने पहले ही कहा कि हमें इसको समझना होगा, जानना होगा। ये सभ्यताओं का युद्ध है, संस्कृतियों का युद्ध है। एक हमारी संस्कृति और जो हमारी पाश्चात्य कहिए या बाहर देशों की संस्कृति जो भी रही है, तो अगर हम आज जानेंगे तो ये अच्छा है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी कल के लिए। हमें एकजुट होना है, समस्त भारतवासियों को एकजुट होना है, तभी हम इन सब चीज़ों को हम जो है एक संगठित होकर के समाधान निकाल सकते हैं और शांति हम ला सकते हैं पूरे देश में। तो संगठित होने की आवश्यकता है। चाहे वो देश का कोई भी प्रांत हो, वो शांति में तो ही बना रहेगा जब हम सब संगठित हो। जब हम जो है अपने जो है निजी जो झगड़े हैं, द्वेष हैं, वो बुला करके हम देश हित में कार्य करेंगे, तभी जो है ये देश तरक्की करेगा।